गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। इस क्लासरूम में सभी छात्रों के आए स्कूल इस समय मेरी तरफ से सभी बच्चे को आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि हमारे बच्चे कष्ट सह करके विद्यालय में आए हैं। इसीलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद अपने बच्चों को देता हूँ। बड़े सौभाग्य है। अहो सो भाग्य हमारो, जो बच्चे आए पढ़ने सकारे। अहो सो भाग्य हमारो, जो बच्चे पढ़ने आए सकारे। इस ठंड के मौसम में हमारे बच्चे ठंडी को बर्दाश्त करते हुए स्कूल में सुबह आकर के 10 बजे से पहले उपस्थित हो जाते हैं। बहुत होनहार हमारे स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के साथ हमारे बच्चे अपने कार्य से वंचित नहीं रहते हैं। धूप नहीं निकलता है, चारों तरफ से घेरे है, बरसात हो रहा है, कुहासा की बूंदें पड़ रही हैं, फिर भी हमारे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। इनको किसी प्रकार की कोई बाधा होने पर भी नहीं मानते हैं। सर जी, हम लोग तो अपने भविष्य के लिए आए हैं। आप सर जी हमको इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, भला आप समय देते हैं तो हम क्यों ना आए। इसी कारण से हम लोग जरूर आते हैं। इसमें तो हमारा भविष्य है, आपका तो सर है नहीं। आपने कुछ करके तब तो आज हमको शिक्षा दे रहे हैं। आप हमारे गुरु हैं। नहीं तो इस प्रकार से रास्ते में हमको बहुत से आदमी मिलते हैं। आप तो भी सर सुबह विद्यालय में समय से आ जाते हैं और उसमें भी किसी प्रकार की हानि नहीं होने देते हैं। क्या सर आप भी हमसे ज्यादा आप कार्य के समकक्ष में सतर्क रहते हैं? गुरुजी, हम लोग तो कम ही मेहनत करते हैं। आप तो सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमको पढ़ाते लिखाते हैं, फिर हमारी कापियाँ जांचते हैं। जांचने के बाद में हमें कार्य देते हैं। उसके बाद में हमारी कापी जमा हो जाती है। उसको सर आप बाद में जांचते हैं, फिर घर जाते हैं। आप तो हमसे बाद में जाते हैं। फिर भी हम लोग चले जाते हैं, जाके खा पी के अपने घर पर आराम से बैठते हैं। आप सारा दिन मेहनत करते हैं, शाम को भी मेहनत करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा कर्तव्य है, कार्य है, क्योंकि आपका भविष्य हमारे हाथ में है। और जिसका भविष्य किसी के हाथ में हो, उसको किसी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम अपने आप को इतना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं जाए तो इतना आगे हो जाए कि हमारा ही नाम रहे। काम तुम्हारा होगा, नाम हमारा होगा, क्योंकि हाथी घूमे गाँवे गाँव, हाथी घूमे गाँवे गाँव, जिसकी हाथी उसका नाम। तुम कहीं भी जाओगे, अब जाकर के जब कोई पूछेगा कि ये किस स्कूल का छात्र है, तो बहुत गर्व के साथ तुम कहोगे, मैं फला स्कूल का छात्र हूँ। तुम्हारे कौन गुरुजी पढ़ाते हैं, कौन सर जी पढ़ाते हैं, तब तुम हमारा नाम लोगे। तब हमें और गर्व होगा कि हमारा छात्र कितना होनहार है। जब तुम पढ़ लिख करके कुछ बन करके आओगे, तब हमारे पास आओगे तो हमारे को बहुत गर्व होगा कि हमारा पढ़ाया हुआ छात्र आज ये बन करके आ गया है। हम अगर कोई तुम हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बन के आओगे तो तुम्हें अच्छे अच्छे सलूट करेंगे, सलाम करेंगे।
तुम्हारे चरण पकड़ेंगे, तुम्हारे गलती मांगेंगे। जिस प्रकार से आज तुम बार बार हमसे गलती मांग रहे हो, कल वही गलती तुमसे मांगेंगे, क्योंकि आज का लड़का कल का बाप बनेगा, आज का लड़का कल का नेता बनेगा, आज का लड़का कल का भविष्य बनेगा, आज का लड़का कल का अध्यापक बनेगा। क्योंकि इस देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में दी जाएगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस बागडोर ने देश को इस तरीके से चलाए कि कोई कहना दूसरी तुलना ना कर सके। इसलिए हम तो केवल पढ़ा रहे हैं, कल तुमको कुछ बना देंगे तो तुम अपने देश की रक्षा करोगे, तन से करोगे, मन से करोगे, धन से करोगे। जब पढ़ नहीं सकते हो तो कैसे जान सकते हो क्या कर सकते हो? तब तो तुम एक बेसहारा बन जाओगे। इसीलिए हम अपने समस्त स्कूल के, समस्त क्लास के, समस्त बच्चों को हमारे माध्यम से या हमारे स्टाफ के माध्यम से इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि किसी बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो और हमारा बच्चा सबसे तेज रहे। जहाँ जाए वहाँ जैसे प्रकाश चमकता है, सोने को घूर में डाल दीजिए तो जैसे उसमें से बरसात में पानी उसके ऊपर पड़ेगा, उसके से गोबर हटेगा, फिर भी वो चमकेगा। इस प्रकार से हमारे पढ़ाए हुए छात्र, इस स्कूल के पढ़ाए हुए छात्र बच्चे, अर्थात सभी स्कूल के छात्र के बच्चे पढ़ाए हुए, वो कहीं भी जाएं तो इस तरीके से हर अध्यापक, हर स्कूल में हर अपने बच्चे को, कोई प्रिंसिपल, कोई अध्यापक, कोई प्राचार्य ऐसा नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कमजोर रहे, सबसे पीछे रहे। हम लोग कंपटीशन करते हैं कि किसी स्कूल का बच्चा हमारे स्कूल के बच्चे से नहीं जाते हैं। इसके लिए हम लोग एक रैली निकालते हैं जो वर्ष में एक बार होता है। सभी लोग इकट्ठा करके अपने बच्चे को वहाँ ले जाते हैं। उस कॉलेज में, एक जिले में एक उस रैली में स्कूल के समस्त बच्चों में से कुछ ही बच्चे को ले जाया जाता है, जहाँ पर एक से दूसरे स्कूल का कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में हर प्रकार के प्रोग्राम होते हैं और हर प्रकार के बच्चे उपस्थित होते हैं। कोई बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रम में होते हैं, कुछ बच्चे खेल में होते हैं, कुछ बच्चे दौड़ में होते हैं, कुछ बच्चे कबड्डी खेल में होते हैं, कुछ बच्चे रिले रेस में होते हैं, कुछ बच्चे लॉन्ग रेस में, कुछ बच्चे का शॉर्ट रेस में होते हैं, कुछ बच्चे हाई जंप में आगे जाते हैं, कुछ बच्चे लॉन्ग जंप में आगे जाते हैं। वहाँ बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चों को खेल में प्रयोग होता है, कुछ बच्चे क्रिकेट में आगे जाते हैं। इसीलिए जब हर विद्यालय का कंपटीशन होता है, एक जिले में एक बार होता है, जिसको हम रैली के माध्यम से जानते हैं, उसमें सभी कॉलेज के बच्चों में से छांट लिया जाता है। जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको हर विद्यालय को, जिले में सबको आमंत्रित किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। उसको जो उसमें जो कॉलेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं उनको एक गोल्ड मेडल पुरस्कार वितरण किया जाता है। और बाकी जब कोई मंडलीय रैली होती है तो उस जिले में समस्त बच्चों को, जो बच्चे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं, अच्छे पार्टीशन प्रोग्राम करते हैं, उनको मंडल में ले जाया जाता है। और जब राज्य में होता है तब हर मंडल वाइज के बच्चे लिए जाते हैं, जिसमें एक समय ऐसा आता है कि हर कॉलेज का बच्चा अपने मंडलीय रैली में जाता है। तो कोई ये नहीं चाहता कि हमारे कॉलेज का बच्चा कमजोर रहे। सर जी, तो आप भी रैली ले चलेंगे, उसी के लिए पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत करके कि हमारा बच्चा कभी पीछे ना रहे। क्या सर हमको नाच गाना पसंद है?
हम नाचते गाते नहीं हैं और ना हमें नाचने गाने की शौक है। हम नहीं जा सकते हैं। अरे पागल मूर्ख, हम तुम्हें नाचने गाने की बात करते हैं क्या? आज के युग में जो अच्छे अच्छे वीरांगना हैं, अच्छे अच्छे वीर हैं, जिनको हीरो हीरोइन के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनको आज दुनिया पूजा करती है, सभी लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। लेकिन आज का समाज फिल्म के डायरेक्टर को, ऑडिशन को देखता है, ध्यानपूर्वक करता है और सब कुछ उन पर निछावर का। आज का इस समय इतना फेमस मैच है, जब एक देश से दूसरे देश का मैच शुरू होता है तो हर देश के नागरिक अपने देश की जीत के लिए टीवी खोलकर बैठ जाते हैं और पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं। उस टीवी को नहीं छोड़ते हैं, उसके किनारे बैठते रहते हैं टेलीविज़न को, कि आज हमारे देश का मैच कौन खिलाड़ी सबसे आगे गया, किस देश से जीत गया, इसमें किसकी कमी आई है, अगले में उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। और बल्कि उस देश से जब जीतता है अपना देश, तब उस देश को बहुत गर्व होता है कि हमारे देश में आज ये विजेता प्राप्त हुई, इन्होंने इतना मेहनत किया है। तो बेटा, इसके लिए क्या हम अपने क्लास में तुम्हारे लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं? अगर हम तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे तो तुम भी किसी के लिए मेहनत करोगे। हम तो केवल अकेले तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन जब तुम आगे सफल हो जाओगे तो तुम तो इस देश के लिए मेहनत करोगे। इस देश को के नागरिक तुमको देखेंगे कि हमारे देश में एक ऐसा वीर जवान है जो इस खेल में इतना आगे है, इस पर्वत के कार्य की शुरुआत। तो सर जी, इसलिए आप हमारे साथ इतना मेहनत करते हैं कि हम लोग इतना पढ़े लिखे बढ़े और खुश रहें। लेकिन इसके साथ सर हम लोगों को छुट्टी क्यों नहीं देते हैं? ठंडी में छुट्टी मिल जानी चाहिए तो हम लोग को कार बता दे, घर पर पढ़ते लिखते घूमते रहते, खाते रहते, खेलते रहते, और जैसे ठंडी खत्म हो जाती हम फिर स्कूल आ जाएंगे, तुरंत छुट्टी भी नहीं लेंगे। सर जी बिल्कुल, हमको सबको छुट्टी दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि ठंडी में हम लोग इतना बर्दाश्त कर सकते हैं कि फिर भी आपके बातों को उल्लंघन नहीं करते हैं। हम लोग आपके कार्य को अनुशासित होकर के पूर्ण रूप से करते हैं ताकि हमको किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। हम लोगों को जो कार्य है वो कर रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बेटा, यही तो हमारे देश की स्कूल के क्लासरूम की सौभाग्य है कि हम तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जब जाएगा और अब तो उसका नाम ही होगा। एक कहावत कहते हैं, मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, अगर तू मरेगा मेरे लिए तो ऊपर खड़ा तेरे लिए। अर्थात मैं तुम्हारे लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम मेरे लिए नहीं बल्कि आने वाले युग के लिए मेहनत करोगे। नहीं तो अगर लालच में पड़ जाओगे तो तुम भी बेकार हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे बीच में हम इस समय किसी को आराम करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें है ना तुम्हें है, क्योंकि अब 1 महीना तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पड़ा। जनवरी जान न परी, फरवरी फर से उड़ी, मार्च बेचारा का करी, जून माँ तो जान परी। अब तुम्हारा जब एग्जाम हो जाएगा, बोर्ड से मार्कशीट तुम्हारी आ जाएगी, तो उसके साथ हम क्यों खिलवाड़ करें? हम इस समय ठंडी नहीं मनाते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं, हर क्लास को छुट्टी दे दिया जाता है। लेकिन जिनका बोर्ड एग्जाम होना होता है उन्हें छुट्टी नहीं दिया जाता है, क्योंकि यही एक समय है जो तुम्हें आगे
रास्ते तक ले जाएगा, पर पथ को आगे रास्ता दिखाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती स्वीकार नहीं की जाती है, और तुम लोग उसको हम लोग उसी के लिए तुम लोग इसी के लिए इतना आते हो मेहनत करके। हम लोग इतना मेहनत करके बुलाते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करके, क्योंकि तुम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लो। उसमें जो तुम पाओगे वो तुम्हारे लाइफ टाइम काम देगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो ज्ञान रहेगा, वो नंबर रहेगा, वो अंक रहेगा, जिसमें कंपटीशन में भी आगे जा सकते हो। हम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके लिए सब कुछ निश्चित कर दिया जाता है। सर जी, तो बोर्ड एग्जाम कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमको पता नहीं है। सर जी, इसके बारे में हम लोगों को बता दीजिए, तब तो हम लोग और संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ भाई, बोर्ड एग्जाम तो तुम्हारा 24 फरवरी से शुरू है। जाइए बोर्ड एग्जाम दीजिए, लेकिन उससे पहले तैयारी कर लीजिए, तभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसको तुम जब मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें, और आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। ठंडी ना मनाएं, क्योंकि बोर्ड ही भविष्य है, और भविष्य ही सब कुछ है जो तुमको आगे की ओर ले जाएगा। आप हमारे वीडियो को देखते रहें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, ताकि अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।